लेकर खास बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह साहब। अक्सर इनसे इस मामले को लेकर बातचीत होती है। मोहम्मद अली शाह साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी पर। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि मिस्र में ये जो मुलाकात होने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ देखा जा रहा है? क्या इसको जोड़ा जा सकता है? क्योंकि हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी सदर मुंतखब हुए लगातार तीसरी बार। जी साहिबा, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, जो हमास के चीफ है इस्माइल हने, ये जब मिस्र जाएंगे तो बात करेंगे ये सीज फायर। अच्छी बात है कि भाई एक शांति आए वहां पे, लेकिन हमास एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट आउटफिट है। यूएन ने घोषित कर रखा है इनको टेररिस्ट, यूएस ने कर रखा है, इजराइल ने कर रखा है, अन्य देशों ने कर रखा है। अब बात ऐसी है, जब ये बात करेंगे, क्योंकि अभी गाजा पट्टी के जो बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल है, इतने बेकसूर मासूम निहत्ते बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, जो आदमी हैं, जो सिविलियंस हैं, वो भी मारे जा रहे हैं और हजारों की तादाद में। 19,000 से ज्यादा ऊपर इनके आंकड़े हो गए हैं। देखिए, जो हमास ने किया 7 अक्टूबर को, वो बहुत गलत किया और इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो बिल्कुल इसमें इसकी निंदा भी और एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन इजराइल जो अभी कर रहा है गाजा पट्टी में, जहां पे बहुत से बेगुनाह मारे जा रहे हैं, इसको मैं बहुत गलत मानता हूं। और जब ये हमास के चीफ इजराइल जाएंगे तो कम से कम एक शुरुआत तो होगी बातों की। तो जो इजिप्शियन इंटेलिजेंस चीफ हैं अब्बास कमेल साहब, उनसे ये बात करेंगे तो देखिए क्या निकलता है नतीजा। ये वक्त बताएगा, इनकी जो बातें होंगी, इनकी बातों से देखेंगे क्या आगे निकलता है इसका नतीजा। बिल्कुल इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन जिस तरह से देख रहे हैं हम, लगातार कोशिशें की जा रही हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर सभी जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इजराइल पर कोई खासा असर नजर नहीं आ रहा है। कतर ने भी एक बार कोशिश की। क्या अब मिस्र में ये जो सालिसी की कोशिश है, बातचीत यहां पर होने वाली है, क्या इससे कोई नतीजा निकलकर सामने आएगा? देखिए, कुछ खास अभी कह नहीं सकते, क्योंकि अभी क्या बातें होंगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए जाएंगे, क्या इजराइल तैयार होगा। इजराइल पे कोई असर नहीं पड़ा। बहुत अन्य लोगों ने कोशिशें करी, लेकिन कोई असर पड़ा नहीं इजराइल पे। इजराइल का ऐसा लग रहा है कि उनका मुद्दा बिल्कुल क्लियर है। वो कह तो रहे हैं कि हमास का खात्मा, लेकिन हमास के खात्मा इतना भी आसान नहीं है अगर देखा जाए तो 40,000 इनके लड़ाके हैं, इनकी जो जनरल्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, जैसे कि ये कतर से आ रहे हैं सब, तो वो तो अन्य देशों में बाहर बैठे हुए हैं। तो क्या इजराइल को कबूल होगी, ये बहुत आगे देखने वाली बात है। चाहे कितना भी दबाव लगा ले इजराइल पे, दबाव तो काम नहीं करेगा इन पे, इतना तो मैं ये समझता हूं। हाँ, अगर कोई लोग इन पे बातें समझाने की कोशिश करें, देखिए इजराइल में भी इनको इलेक्शन भी लड़ने हैं अभी आगे जाके। तो जो प्रधानमंत्री, जो हेड ऑफ स्टेट है नेतन्याहू, तो इनको भी वो भी देखना है और इस तरीके से, और क्या कितना असर इसका होगा ये वक्त बताएगा जी। बिल्कुल, ऐसे में अब देखना बेहद अहम होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। लेकिन आपने भी ये बात कही कि हमास का खात्मा इतना आसान नहीं है जितना इजराइल लगातार कह रहा है, और यहां तक कि जो पहले ही दिन से अमेरिका इजराइल के साथ है, उसने भी ये बात कही कि खात्मा नहीं किया जा सकता, और वो भी इस शर्त के साथ कि हजारों की तादाद में मासूम जाने यहां पर जा रही हैं। एक हमास के जंगजू को खत्म करने के चक्कर में हजारों की तादाद में मासूम यहां पर जा रहे हैं। ये बात अमेरिका के कहने के बाद भी इजराइल को समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल सही बात है, और ये बात इजराइल की समझ में नहीं आ रही है। और मगर तभी तो अब वो जा रहे हैं मिस्र। अब मिस्र में बातचीत होगी। अब मिस्र भी क्या रोल खेल पाएगा इसके अंदर, कितनी उसकी भूमिका इसमें रह पाएगी, क्या ये सीज फायर असली में होएगा। चाह तो रहे हैं सीज फायर, मगर कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। देखिए, ये जो जंग है ये अभी शुरू नहीं हुई थी, ये 100 साल पुरानी जंग है। तो इसमें हमास ने जो किया बहुत गलत किया, और हमास ने जो होस्टेजेस लिए वो भी बहुत गलत किए। कहीं ना कहीं इनको भी पछतावा होगा इस बात का 100%। और इन्होंने अपने, देखिए, जितनी इनकी काबिलियत थी हमास की, उससे ज्यादा इन्होंने अपने पांव फैलाए।
ये हद से आगे निकले। इनका हमास की ही वजह से अभी बेगुनाह मासूम लोग मारे जा रहे हैं गाजा पट्टी में, तबातोड़ हमले हो रहे हैं। आप देखिए जो इस्लामिक राष्ट्र है उन्होंने तो अपने बॉर्डर बंद कर लिए थे इनके लिए, तो ये जाएंगे भी तो कहां जाएंगे? आगे खाई पीछे कुआं, वही स्थिति में आ गए ये लोग। अब ये जाए वहां से भी खाली करके तो कहां जाए? इजराइल ने कहा ठीक है, साउथ गाजा से नॉर्थ गाजा जो आएगा उसको ह्यूमैनिटेरियन एड मिलेगा, उसको हम मरहम पट्टी लगाएंगे, ह्यूमैनिटेरियन राशन पानी मेडिकल फैसिलिटीज। देखिए नौकरी की तलाश में कौन कहीं नहीं जाता, कहां नहीं जाता, 7 समुद्र पार करते हुए जाएगा कॉन्टिनेंट्स में। यहाँ पे तो गुजारे की बात है, यहाँ पे तो सर्वाइवल की बात है, यहाँ पे तो मरने की बात है। लोग मर रहे हैं वहां पे, छोटे छोटे बच्चे, और जो लोग रेंगते हुए भी वहां पे गए चोट खाए हुए, फिजिकली भी और मेंटली भी, आप सोचिए उनकी क्या हालत हो रही होगी इस टाइम पे। बिल्कुल शदीद तबाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि हमास की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं और मिस्र में जो मुलाकात होने वाली है खुफिया चीफ से, उसके क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं, क्या यरगमालियों को लेकर और जंगबंदी को लेकर कोई खातिर ख्वाह कदम और इसका नतीजा देखने को मिलता है, इस पर नजर बनी रहेगी। मोहम्मद अली शाह साहब, आपको बहुत शुक्रिया तफसीली बातचीत के लिए।